हरे कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछले क्लास में सोचने थे कि 18 जो हमारे पुराण हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किया था, इसमें थोड़ा सा बाकी लग गया था, इसीलिए मैं इसको सोचा कि उसको पूरा कर दें। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो हम लोग ये देखा कि पुराण का जो है 5 लक्षण था। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनमांतरणी च वंशानुचरितम चैव पुराणस्य पंचलक्षण। यानी सर्ग माने सृष्टि क्या है, प्रतिसर्ग उसका विनाश कैसे होता है, वंश ऋषि मुनियों की वंश की उसमें वर्णन रहता है, देवताओं का वंश का वर्णन रहता है, मनवंतर जो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और वंश का चरित्र मैंने 2 वंश, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश का वंशों का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देखा कि देवी भागवत पुराण में 14 अपना जो 18 जो पुराण है उसके बारे में बताया गया है कि मद्वयम भाद्वयम व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगा कुशकानि पुराणारी प्रपंचते। यानी म से 2 वेद है, 2 पुराण है। उसका नाम क्या है, एक का नाम मत्स्य पुराण, दूसरा का मार्कंडेय पुराण। भद्वयम भ से भी 2 है, एक भविष्य पुराण और दूसरा भागवत पुराण। तीसरा का क्या है, ब्रत्रयम, ब्र से 3 पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवार्त पुराण। व चतुष्टयम, व से क्या है, 4 पुराण है, वामन, वराह, वायु और विष्णु पुराण। और अनापलिंग, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, ली से लिंग पुराण और गरुण पुराण, और कुश से कुर्म पुराण और अश्का से स्कंद पुराण। ये 18 हमारे पुराण हैं। तो इसके एक ही श्लोक में हम उसको याद कर सकते हैं। उसका है कि मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगा कुशकानि पुराणानि प्रपंचते। तो पुराणों का जो विभाजन हुआ है उनको गुणों के आधार पर उनका विभाजन हुआ है। तो 6 पुराण जो है सात्विक है, 6 जो है राजसिक है और 6 क्या है, तामसिक पुराण। तो सात्विक पुराण में 6 पुराण है, उसमें नारद पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण ये और भागवत पुराण। ये क्या है, 6 जो पुराण क्या है, सात्विक पुराण है। उसके बाद से राजसिक जो पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवार्त पुराण, भविष्य पुराण और मार्कंडेय पुराण और वामन पुराण। ये क्या है, राजसिक पुराण है। और तामसिक पुराण क्या है, अशकुमवालिया, अश अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण और लिंग पुराण। ये क्या है, अपना तामसिक पुराण है। तो उनका एक एक पुराणों का हम लोग परिचय जानेंगे कि एक एक पुराण में क्या क्या है। तो ये सारे जो पुराण जो है महाभारत से इसका लिया गया है, नहीं यानी महाभारत का उपजीवी ये काव्य है।
तो उसके जो रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास। क्योंकि वेद व्यास जी महाभारत की रचना की है, उसी से मुख्य जो है कथाओं को लेकर के उन्होंने क्या किया? पुराणों की रचना किए हुए हैं। तो सबसे पहले है ये विष्णु पुराण। ये किसके किसके बीच संवाद हुआ है? तो ये पराशर ऋषि और मैत्रेय मुनि के साथ। ये वक्ता क्या है? पराशर मुनि है, और श्रोता कौन है? मैत्रेय मुनि। इस पुराण में पुराणों के सभी लक्षण घटित होते हैं। ये कैसा ही पुराण है जिसमें 5 जो हम लक्षण बताए हैं पुराणों का, ये सारे पुराणों का लक्षण इसमें क्या है? इसमें बताया गया कि सारे घटनाएं घटित होते हैं। इस पुराण में मौर्य वंश की वंशावली का वर्णन है। शंकराचार्य ने इस पुराण को ही उदाहरण दिए हैं, और शंकराचार्य ने इस पुराणों को लेकर हर जगह जहाँ जहाँ उनको जरूरत पड़ी है तहाँ तहाँ इसका उदाहरण दिए हुए हैं। और यह एक प्रामाणिक पुराण है। और दूसरा होता है भागवत पुराण। भागवत पुराण में क्या है? यह वैष्णव का सबसे प्रिय पुराण है। भागवत पुराण में कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक है। यह क्या है? वैष्णवों का बहुत प्रसिद्ध ये पुराण है। और इसमें क्या होता है? कथा होता है, श्रवण होता है, साप्ताहिक कथा भी इसी ग्रंथ का होता है। इसीलिए यह बहुत प्रसिद्ध पुराण है। इसमें इसका विभाजन जो हुआ है स्कंधों में हुआ है। कितना इसमें स्कंध है? 12 स्कंध है, और 18,000 इसमें श्लोक है। तो भागवत पुराणों का जो विभाजन में किसमें हुआ है? स्कंधों में हुआ है। और ये 10वां जो स्कंध होता है उसमें भगवान का क्या है? रासलीला। अभी हम लोग भागवत जो चालू कर रहे हैं, हम लोग अध्याय खत्म हो गया है। अब 10वां स्कंध में हम लोग क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। तो उसमें क्या है कि रास पंचा अध्याय है, भगवान की बाल लीला का वर्णन है, और रास पंचाई, और इसी में भ्रमर गीत का भी वर्णन है। किसमें? 10वां स्कंध में, भागवतम के 10वां स्कंध में। तो वही भागवत पुराण की जो विषय वस्तु है उसमें क्या है? भगवान के कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। भागवत पुराण के सभी पुराणों के दर्शन सार अर्थात सबका ये निगम कल्पतरो निगम गलितः इसको कहा गया है। यानी सारे शास्त्रों का क्या है? इसमें समावेश किया गया है। इस पुराण के सभी विद्वानों की कसौटी कहा गया है, अथवा सभी विद्वानों को परीक्षा का स्तर यह कहा गया है। विद्वता भागवते परीक्षायाम। अब कहते हैं कि विद्वानों की परीक्षा किसमें होती है? भागवत में होती है। तो मत्स्य पुराण दूसरा, और आ गया तीसरा मत्स्य पुराण। इसका कहते हैं V3। भी मैंने आंध्र प्रदेश में ये मछली का चिन्ह बताता है कि मत्स्य मैंने क्या होता है? मछली। तो ऐतिहासिक महत्व पुराण है। इसका भी इतिहास में बहुत बड़ा इसका महत्व है। इसमें आंध्र प्रदेश के राजाओं की वंशावली का वर्णन है। आंध्र प्रदेश के जो राजा हुए हैं, जो प्रमुख राजा जो हुए हैं, उन लोगों का वंशों का क्या है? इसमें वर्णन है। दक्षिण भारत की मूर्ति कला, स्थापत्य कला, शिल्प कला का वर्णन है। अब उसमें क्या है? पहले लोग क्या था? कला में प्रसिद्ध होते थे, मूर्ति बनाते थे, तो उनकी स्थापना, ये सारे कलाओं का उसमें क्या है? समावेश किया गया है। उसके बाद आते हैं मार्कंडेय पुराण। वक्ता यह का मार्कंडेय ऋषि हैं। वैदिक देवताओं को इंद्र, अग्नि, विष्णु का वर्णन है। ये जो देवता का वर्णन है इसमें कौन सा? इंद्र, अग्नि, विष्णु आदि देवताओं का इसमें क्या है? वर्णन किया गया है मार्कंडेय पुराण में। इसमें प्रभु जी श्रोता नहीं है कोई मार्कंडेय पुराण में? श्रोता होगा, मिला नहीं है, कहीं मिलेगा तो हम दे देंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि देवी स्तुति, जो हम लोग दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, उसका भी वर्णन क्या है? इसी पुराण में हुआ है। अब आया अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में ये साक्षात अग्नि जो है वो डायरेक्ट ये क्या है? अग्नि का वक्ता है, और श्रोता कौन है? वशिष्ठ मुनि है। और इसमें 383 अध्याय है, और 11,500 इसमें क्या है? श्लोक है। तो इस पुराण की विश्वकोश, महाकोश और पंचम वेद भी कहा जाता है। यह बहुत बड़ा जो है, यह इसमें 11,500 इसमें क्या है? महाकोश है। अर्थात इस पुराण में शिल्प, नाटक, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, वस्तु विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादियों का सभी विषयों का ज्ञान समाहित है। इस पुराण में हर चीज के बारे में बताया गया है।
अब आते हैं कि नारद पुराण। वैष्णव के व्रतों एवं उत्सवों का वर्णन है। अब नारद देखते हैं ना, जहाँ हम लोग जाते हैं तो क्या है, अपना बीना लिए रहते हैं, हमेशा भगवान के गुणों का गुणगान करते रहते हैं। तो नारद पुराण में सारे वैष्णव जितने व्रत आते हैं सारे का गुणगान उसमें है नारद पुराण में। स्कंद पुराण, ये दीर्घतम पुराण 81,000 श्लोकों वाला है। स्कंद पुराण में कितना श्लोक है? 81,000। शिव के पुत्र कार्तिकेय स्कंद कुमार की कथा पर आधारित है। हम देखते हैं ये जो शिव के पुत्र कौन है? कार्तिकेय। इनकी पूरा उसमें कथा का वर्णन है। इस पुराण पर ही माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका टीका लिखी है। अब कहते हैं कि माधवाचार्य हमारे जो आचार्य हुए हैं, वैष्णव में सबसे बड़ा माधवाचार्य हुए हैं, इन्होंने इसी पुराण पर क्या किए हैं? टीका लिखे हुए हैं। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में कितना श्लोक है? 18,000 उसमें श्लोक है। ये जो कथा कब होती है? जब पितृ तर्पण, जो कोई श्राद्ध कार्य होता है तो वहाँ पे क्या होता है? गरुड़ पुराण की कथाओं का वर्णन किया जाता है। उसके बाद आता है कि लिंग पुराण। लिंग पुराण में शिव जी के लिंग का 11 शिव लिंगों का और शिव जी के 28 अवतारों का उसमें वर्णन है। इसमें टोटल 11,000 श्लोक हैं। उसके बाद है कूर्म पुराण। कूर्म माने कछुआ। कछुआ में क्या है? उसका शरीर 2 अंगों से बना हुआ है। एक अंग जो है उसका हाथ और उसका पैर जो है, पैर और मुख। हाथ पैर और मुख जो है वो क्या है? कोमल अंग है। और दूसरा क्या होता है? हार्ड है। जो उसका पीठ जो होता है बहुत मजबूत होता है। इसमें इसका 2 गीता लिखा गया है, एक ईश्वर गीता और एक दूसरा व्यास गीता, इसी कूर्म पुराण को लेकर माध्यम बना के। उसके बाद आता है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में चारों वर्णों का, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 4 वर्ण कौन कौन है? 4 वर्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। वर्ण नहीं, 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये छोटे छोटे चीज जब आप लोग याद नहीं करेंगे तो इतना सारे हम लोग ग्रंथ का हम लोग याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? याद था तो बताते हैं। 4 वर्ण पद्म पुराण। अब आते हैं पद्म पुराण। यह 5 खंडों में विभाजित है। उसमें क्या है? सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल और उत्तराखंड। एक कालिदास जो है इसी के माध्यम बना के उन्होंने क्या किया? रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम का भी यह उपजीवी काव्य है। वायु पुराण, शिव पुराण, गुप्त राजाओं की वंशावली। जो राजा है उनकी वंशों के उसमें क्या है? वंशावली का वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण में तीर्थों का महत्व है। ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा है? पूरा तीर्थ जो है, तीर्थों के बारे में वहां बतलाया गया है, उसका जानने से महत्व क्या है। ब्रह्म पुराण, उड़ीसा का महत्व है, जगन्नाथ मंदिर का वर्णन है। किस पुराण में? ब्रह्म पुराण में। और अन्य नाम इसका क्या है? आदि पुराण भी, ब्रह्म पुराण का आदि पुराण भी नाम है। वराह पुराण में विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। विष्णु के यम नियम नचिकेता वाला कथा आप लोग जानते हैं ना? नचिकेता वाज सर्वा वाला कथा जानते हैं प्रभु जी? थोड़ा वाज सर्वा जो है वो जय करता था। जय करने लगा, जब ब्राह्मणों को जब दान देना हुआ तो ऐसा ऐसा गायों का दान देता था जो कभी न तो बच्चा देने वाली है न तो दूध देती थी। ऐसा वो दान जब देने लगा तब नचिकेता जो थे बोले कि पिताजी, दान में तो जो सबसे प्रिय वस्तु होती है उसको दान में दिया जाता है, तो आपने ये ऐसा गाय दान दे रहे हैं ऐसा कि ना तो ये बच्चा देने वाली है ना तो दूध देती है, मतलब किसी को उससे लाभ नहीं है, किसी का लाभ नहीं है। तो उन्होंने गुस्सा में वो क्या किया, बोला कि तुम ही को जाओ मैं दान दे देता हूँ। किसको दान देते हो? तो वो यम को, यानी यमराज को, यमराज में दान देते हैं। जिसका तब लेखा देखा है नहीं, डायरेक्ट यमराज के पहुंच जाता है। फिर उसकी कथा का जो उसमें वर्णन है वराह पुराण में। आगे कथा आएगा नचिकेता वाला, उसमें हम लोग कथा बताएंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि ये 18 जो पुराणे हैं उसमें वेद व्यास जी ने एक ही श्लोकों में सारे वेदों का, पुराणों का उन्होंने क्या किया, निष्कर्ष कर लिया है। उसमें लिखा है कि 18 पुराणेषु विशस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्य पापाय पर पिंडम। 18 माने 8 और 10 कितना हुआ? 18 पुराणों में एक ही बात बताई गई है कि परोपकार करना, दूसरे को भलाई करना क्या है? पुण्य है। और दूसरे को उत्पीड़न देना, दूसरे को कष्ट देना, वह क्या है? पाप है। पाप है।
ये सारे चीजों का इसमें वर्णन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।